महान संत, महान दर्शन शास्त्री और महान समाज सुधारक, सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने वाले मसीहा के रूप में जन्म लिए थे। नमस्कार, मैं बात कर रहा हूँ श्री संत शिरोमणि रविदास जी की। भारत में जन्मे महान संत श्री संत रविदास जी 15वीं शताब्दी के महान संत, दर्शन शास्त्री, महान कवि, समाज सुधारक के साथ साथ वे ईश्वर के अनुयायी थे। वे निर्गुण संप्रदाय में चमकते नेतृत्वकर्ता और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे ईश्वर के प्रति असीम प्यार और अपने चाहने वाले अनुयायियों, सामुदायिक और सामाजिक लोगों में सुधार लाने के लिए अपने महान कविता और लेखनों के जरिए विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। श्री संत रविदास जी जिन्हें पूरा विश्व में प्यार और सम्मान दिया जाता है। हालांकि उन्हें सबसे अधिक सम्मान उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में अपने भक्ति आंदोलन और धार्मिक गीतों के लिए मिलता है। पूरे भारत में खुशी और बड़े उत्साह के साथ माघ महीने के पूर्ण चंद्रमा दिन पर माघ पूर्णिमा पर हर साल संत रविदास जी की जयंती या जन्म दिवस को मनाया जाता है, जबकि वाराणसी में लोग इसे किसी उत्सव या त्योहार की तरह मनाते हैं। इस खास दिन पर आरती कार्यक्रम के दौरान मंत्रों के रागों के साथ लोगों द्वारा एक नगर कीर्तन जुलूस निकालने की प्रथा है, जिसमें गीत, संगीत, गाना और दोहा सड़कों के किनारे बने मंदिरों पर गाया जाता है। रविदास के अनुयायी और भक्त उनके जन्म दिवस पर गंगा स्नान भी करने जाते हैं। या घर वाराणसी के श्री गोवर्धनपुर के श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर के बेहद प्रसिद्ध स्थान पर हर साल वाराणसी में लोगों के द्वारा इसे बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है। संत रविदास के भक्त और दूसरे अन्य लोग पूरे विश्व से इस उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए वाराणसी आते हैं। इनका दूसरा नाम रैदास भी है। इनके पिता का नाम श्री संतोख राम और माता का नाम श्रीमती लालता देवी। इनके दादा का नाम श्री कालू राम जी और दादी का नाम श्रीमती लखपति जी। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था श्रीमती लोना जी, और इनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम विजयदास जी था। श्री संत रविदास जी का जन्म भारत के यूपी के वाराणसी शहर में माता कालता देवी और बाबा संतोख दास जी के घर 15वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि यदि आप यहाँ आए वाराणसी तो एक बार जरूर आप श्री रविदास पार्क में आए और यहाँ के शांति वातावरण का लुत्फ लें। काफ़ी शांत जगह है और श्री संत रविदास जी के श्री रविदास जी के पिता मुगल साम्राज्य के राजा नगर के सरपंच थे और खुद जूतों का व्यापार और उसकी मरम्मत का कार्य करते थे। अपने बचपन से ही रविदास जी बहुत बेहद बहादुर और ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में उन्हें उच्च जाति के द्वारा उत्पन्न भेदभाव की वजह से बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिसका उन्होंने सामना किया और अपने लेखन के द्वारा रविदास जी ने लोगों को जीवन के कुछ आंकड़ों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया गया था कि रविदास जी का पूरा जीवन काल 1450 से 1520 के बीच तक रहा है। श्री संत रविदास जी के जन्मदिन के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। गूगल विकिपीडिया के अनुसार 1433 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु 1540 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रघु जी और माता का नाम श्री रघुबीनिया था और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम श्रीमती लोना था और इनको एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई थी
जिनका नाम विजयदास जी था। यदि मौका मिले तो आप वाराणसी आएं, और यदि वाराणसी आए तो आप यहाँ के पार्क का आनंद जरूर लेंगे। गुरु संत रविदास जी के नाम पर यह पार्क बना हुआ है और काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी सुंदर है। वयस्क 15 बच्चों के लिए कम से कम 10 रुपये टिकट लग रहे हैं। तो ये गेट का नज़ारा है जहाँ पे वाराणसी पार्क यानी कि संत रविदास जी के पार्क है। आप देख रहे हैं श्री संत रविदास जी के मंदिर। मैं आपको संत रविदास जी के मंदिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। श्री संत रविदास जी एक महान संत थे और इनके बचपन से लेकर मरने तक इनका जीवन चमत्कार से भरा रहा। रविदास मंदिर देख रहे हैं जो ये गंगा नदी के किनारे यानी कि राजघाट जो है कि श्री संत रविदास जी का मंदिर पड़ेगा। और आपको मैं श्री संत रविदास जी के वैभव और काफ़ी सुंदर मंदिर दिखा रहा हूँ जो वाराणसी में पड़ता है, श्री माँ गंगा नदी के किनारे। तो आप देख सकते हैं कि इसके संस्थापक बाबू जगजीवन राम थे जो इस मंदिर के कर्ता धर्ता रहे। और ये काफ़ी खूबसूरत है, दूर से ही देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आपको मैं चलिए दिखाता हूँ इस ऊपर और मंदिर के हिस्से में। ये है श्री संत रविदास जी का मंदिर। संत रविदास जी के जीवन में अनेकों घटनाएं होती रही। उन घटनाओं में से मैं आपके सामने एक घटना बता रहा हूँ। बचपन में संत रविदास जी ने गुरु पंडित शारदानंद के पाठशाला गए, जिनको बाद में कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा रोका गया। वहां दाखिला लेने से मना कर दिया गया। हालांकि पंडित शारदा जी ने यह महसूस किया कि रविदास कोई सामान्य बालक न होकर यह एक ईश्वर के द्वारा भेजी गई संतान है। इसलिए पंडित शारदानंद ने रविदास जी को अपनी पाठशाला में दाखिला दिया और उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। वह बहुत ही तेज और होनहार थे, अपने गुरु के सिखाने से ज़्यादा प्राप्त करते थे। पंडित शारदानंद जी उनसे और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहते थे। उनका विचार था कि एक दिन रविदास जी आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाएंगे। और वास्तविक रूप यही हुआ जो आज इनके संबंध में हम इनके बताए गए बातों का अनुसरण करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि श्री संत रविदास जी ने कबीर साहिब जी के कहने पर ही श्री रामानंद जी को अपना गुरु माना था। और श्री संत रविदास जी की दया दृष्टि से करोड़ों लोगों के जीवन का उद्धार हुआ, जिसमें मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ जैसे मीराबाई। तो इससे पता चलता है कि श्री संत रविदास जी काफ़ी महान थे और काफ़ी महान संत थे। उन्होंने समाज को नई दिशा दी, नई राह दिखाई। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। पहला रविदास जी का पार्क, दूसरा जो है कि रविदास जी के मंदिर के बारे में मैंने बताया।